आगे का ट्रिगर कल की पॉलिसी है। क्या लगता है सर, क्या आप इस पॉलिसी से किस तरह का डायरेक्शन लेंगे? ये हमारा व्यू है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट्स कम ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग बोल सकता है कि इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है और उसके कारण इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई लोग नहीं बोलेंगे कि आरबीआई के कारण इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में प्रॉब्लम है। अभी अभी प्रॉब्लम अभी क्या है कि इंडिया में मार्केट में उतना पैसा नहीं आता है क्योंकि इंडिया एआई स्टोरी नहीं है और एआई स्टोरी में स्लोली प्रॉब्लम आ रहा है और ग्लोबल मार्केट में उतना रैली नहीं हो रहा है। जब एआई स्टोरी में थोड़ा वीकनेस आता है उसके बाद आई थिंक इंडिया में पैसा आ सकता है। यही सिचुएशन है। इसलिए हम हमारा एक्सपेक्टेशन कल के लिए बहुत ज्यादा नहीं है और कट हुआ या कट नहीं हुआ उतना मटेरियल नहीं है। आई मीन हमारा व्यू है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से आने का बहुत संभावना नहीं है। कल आएगा, आ सकता है, या अगला 2 महीने के बाद और एक कट आ सकता है, मैक्सिमम और एक कट आ सकता है। कब आ सकता है पता नहीं है। और लेकिन इंटरेस्ट रेट के कारण इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। बात है। एक चीज़ और सर, आपने 2024 की शुरुआत में मार्च 2024 में आप सबसे पहले अलर्ट करने वाले थे कि स्मॉल कैप में बबल बन रहा है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और उसके बाद काफ़ी करेक्शन आया भी, अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से 16-17% नीचे है। लेकिन हाल ही में अच्छा, आपने स्मॉल कैप अपनी स्कीम्स में पैसा लेना बंद भी कर दिया था इन्वेस्टर से कि अब हम और नहीं लेना चाहते हैं। अब हाल ही में आपने वापस से शुरू किया है। क्या स्मॉल कैप यूनिवर्स को लेकर आपका व्यू बदल रहा है? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन आकर्षक है, अब पैसा लगाने का समय है? स्मॉल कैप में अभी बबल भी नहीं है, यूफोरिया भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप साइकिल जो अक्टूबर 2024 में बंद हुआ, वो साइकिल 1 साल में या 1.5 साल में खत्म नहीं होता है। हमारा व्यू है कि नॉर्मली ये सब साइकिल बहुत साल लेता है फिर से एक बिग बुल मार्केट स्मॉल कैप में बनने के लिए। सो हमारा व्यू है कि क्यों हमने ओपन किया, क्योंकि यूफोरिया बंद हो गया और यूफोरिया में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर को। लेकिन हमारा व्यू नहीं है कि स्मॉल कैप में आज पैसा डालेंगे तो बहुत पैसा बनेगा, ऐसा कुछ व्यू नहीं है अभी। हमारा व्यू है कि मार्केट में ही हमारा व्यू है कि ये मॉडरेट रिटर्न मार्केट है। और मॉडरेट रिटर्न हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम बोलते हैं सबको एसेट एलोकेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास चीप सस्ता नहीं है आज। इसके कारण हम एसेट एलोकेशन ही करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि आज का मार्केट वैल्यूएशन में यहाँ से बड़ा रिटर्न आने का संभावना स्मॉल कैप में भी नहीं है, मेरे ख्याल से लार्ज कैप में भी नहीं है अभी। मिड कैप तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट उसके कारण आज कल गिरेगा ऐसा ऐसा सोच भी नहीं है, क्योंकि मिड कैप में आईपीओ नहीं आता है बिकॉज ये 150 स्टॉक्स ही है। इसके कारण वहाँ फ्लोटिंग फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ता नहीं है, इसलिए वहाँ ओवर वैल्यूएशन है, बट कल गिरेगा ऐसा कुछ व्यू नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और जो पूछना चाहता हूँ सर आपसे, बजट और ये सारी ट्रेड डील्स वगैरह के बाद में जिस तरह से सारी एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी हो रही है, चाहे मेटल्स देख लें, सोना चांदी देख लें, इक्विटी देख लें, क्या आप सलाह देंगे किस तरह की स्कीम्स इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है? और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या राय होगी आपकी उनके लिए? आई मीन हमारा व्यू है कि एक एसेट क्लास बहुत यूफोरिक फेज में जाता है तो बहुत वॉलेटिलिटी होगा। वो सोना चांदी में देखते हैं अभी, एक दिन 10% ऊपर जाता है, अगला दिन 10% नीचे जाता है, तीसरा दिन 10% ऊपर जाता है, 14 दिन नीचे जाता है। उसका कारण है कि वो यूफोरिक फेज में गया। यूफोरिक फेज में जब जाता है इन्वेस्टर एक्चुअली बहुत केयरफुली होना चाहिए। इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट यूफोरिक फेज में नहीं है, इसलिए हमारा व्यू है कि एसेट एलोकेशन कर सकता है इक्विटी में, बट लेकिन इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है, लेकिन यूफोरिक फेज में नहीं है। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें बदलते हुए ही नज़र आ रही है। जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती हुई नज़र आ रही थी,
उसके बाद में Q3 के आंकड़े जो कि इतने अच्छे नहीं थे, FIs की सेलिंग जो कि लगातार होती हुई ही नज़र आ रही थी और अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये चीज़ें तो थी ही, साथ में आप देखोगे तो जो रुपये का गिरना था वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो रहा था। अब ये सभी चीज़ों के बीच में जिस प्रकार से ट्रंप के टैरिफ की खबरें आई हैं कम करने की, मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी। लेकिन आपको भी पता है कि जो खबरों वाली तेज़ी है वो इतनी ज़बरदस्त दिखती भी नहीं है। वो एक ट्रेप होता है रिटेलर को फंसाने का, क्योंकि रिटेलर पिछले 2 से 3 दिन में आप देखोगे जब भी आया है बाइंग करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके माइंड में चीज़ एक ही है कि टैरिफ की खबर आई है तो मार्केट नीचे कैसे जा सकता है। लेकिन वहीं पे ऑपरेटर उनको फंसाता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैं लगातार आपसे बातचीत करता हूं तो बात एक ही बोलता हूं कि ऑपरेटर के माइंड सेट से आप ट्रेड लीजिए। ऑपरेटर के माइंड सेट को आप दिमाग में रखिए कि किस प्रकार से ऑपरेटर जो सारी चीज़ें हैं वो करता हुआ नज़र आता है, किस प्रकार से ऑपरेटर रिटेलर को एड़ता हुआ नज़र आता है, ठगता हुआ नज़र आता है। और आज के मार्केट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बाजार ओपनिंग के साथ ही गिरावट तो दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन बीच बीच में आप देखोगे तो मार्केट की तरफ से तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। मतलब वो बायर्स को इनवाइट कर रहा था कि आइए खरीदिए, और वहीं से बाज़ार में सेलिंग भी लगातार देखने को मिल रही थी। तो बाइंग का मार्केट आज था ही नहीं, लगातार मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिल रही थी। और जब जब बायर्स ने एंट्री बनाई है तब तक उनके साथ धोखा ही आज देखने को मिला है। तो सभी चीज़ें हैं, ऑपरेटर उनके माइंड से खेल रहा है और लगातार लॉस जो है जो बाइंग कर रहे थे उनको होता हुआ भी नज़र आया है। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन मार्केट में अभी भी डिसीजन ये नहीं बन पा रहा है कि मार्केट की जो दिशा है वो क्या है, मार्केट जो है किस साइड में जाना चाहता है। उसके लिए 1 से 2 दिन और लगेंगे कि इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार से जो माहौल है वो बदलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें धीरे धीरे बदल ही रही है और जिस प्रकार से चीज़ें अभी चलती हुई भी नज़र आ रही है उसको देख के लग रहा है कि मार्केट में अभी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और तेज़ी यदि देखने को मिलेगी तो वो तेज़ी एक ज़बरदस्त वाली तेज़ी होगी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अभी भी यही है कि मार्केट में टैरिफ की खबर आई है तो गिरावट होगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऑपरेटर नहीं चाहता कि रिटेलर पैसा कमाए। जब ऐसा हुआ है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, तब तक मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिली है और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब देखिए FIs की बाइंग तो लगातार हो नहीं रही है, देखने को भी नहीं मिल रही है और लोगों का माइंडसेट भी जो जिस प्रकार से चेंज होता हुआ नज़र आया है कि मार्केट में बाइंग ही देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव ही साबित हुई है। और जब तक बाजार 25,800 850 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी बाइंग के संकेत तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। सपोर्ट जोन जो रहेगा 25,450 25,500 का रहेगा। जब तक ये सपोर्ट जोन इनिशिएट है तब तक दिक्कत की खबर ही नहीं है, मार्केट में तेज़ी ही आनी है। तो ये सभी खबरें इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त इम्पोर्ट काम करती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 60,000 के ऊपर है। 60,000 60,200 के ऊपर बाजार जाएगा, 60,500 के ऊपर जाएगा तो बाज़ार में एक रैली की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल मार्केट की तरफ से गिरावट के संकेत तो देखने को मिल रहे हैं और आगे भी यदि ऐसी ही गिरावट देखने को मिलती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए और भी खतरा हो सकती है। हो सकता है कि बाज़ार में जितना बड़ा गैप अप हुआ था वो गैप फिल करने के लिए ही बाज़ार जा रहा हो। ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फिर भी माइंड सेट अपना है वो एक तरफ का नहीं रखना है कि मार्केट बाइंग में है तो बाइंग में ही जाएगा। मार्केट है कहीं भी जा सकता है, किसी के कहने सुनने से मार्केट काम नहीं करता है, यह आपको भी पता है। और आने वाले दिनों में भी मार्केट के लिए खबरें जो है ऐसी ही बनती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।